अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा रिजवान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और की किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की भुजिया। भिंडी की भुजिया में सबसे पहले हमने ये लेना है 4 अदद प्याज। ये आधा किलो भिंडी है, आधा किलो भिंडी में हमने 4 अदद प्याज लेना है। प्याज लेने के बाद जो है 2 अदद आलू लेना है। बस आलू 2 अदद लेना है, प्याज 4 अदद लेना है और आधा किलो भिंडी में। अब हमने पहले भिंडी को काट लेना है। काट लेने के बाद जो है, और भिंडी को किस तरह काटना है, इस तरह जो भिंडी ढलती है कि साबित ये सालन में ढलती है, और भुजिया में किस तरह ढालना है, ये इतना मोटा मोटा काटना है ताकि जो है भिंडी में जो है ऐसी साबित रहे गलने के बाद भी, पकने के बाद भी। और अगर हम इसे ज़्यादा बारीक इस तरह बारीक कर देंगे तो ये बिल्कुल भरता बन जाएगा भिंडी। हमने भिंडी को कटिंग कर लिया है। अब भिंडी को कटिंग करने के बाद हमने आलू को कटिंग करना है। अब आलू को किस तरह कटिंग करना है, जैसे हम इस तरह कीमे की तरह काटते हैं, इस तरह तो करना है, लेकिन जो है कीमे की बिल्कुल मोटी मोटी कटती है आलू ना, इसे मोटा मोटा नहीं काटना है, इसे बारीक बारीक काटना है। इस तरह का आलू काटना है। और आलू काटने के बाद फिर हमें जो है इसे अच्छे तरीके से तेल में फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लेने के बाद हमें आलू भी अलग से निकाल लेना है और फिर उसके बाद भिंडी भी अलग से निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद फिर उसके बाद हमने तेल में प्याज को डालना है। हमें प्याज की कटिंग करनी है और प्याज की कटिंग बिल्कुल बारीक बारीक सी करनी है, मोटी मोटी नहीं हो, क्योंकि ये जो है सालन नहीं है, ये भुजिया है। अब हमने प्याज कटिंग करने के बाद जो है सबसे पहले मैंने बताया है कि क्या करना है। सबसे पहले जो है तेल में आलू को डालना है। आलू को डाल देने के बाद जो है हमें फिर आलू को निकाल लेना है तेल से। फिर उसके बाद भिंडी को डालना है। भिंडी फिर फ्राई करके अच्छे से बिल्कुल जो है, जब भिंडी बिल्कुल ग्रीन हो जाए तो उसे निकाल लेना है। ठीक है, फिर भिंडी निकाल लेने के बाद जो है हमें जो गरम तेल है उसमें प्याज को डाल लेना है। प्याज को जो है सुनहरा लाल कर लेना है। सुनहरा लाल कर लेने के बाद जो है, जो हमने आलू को काटा था और फ्राई किया था, उसे जो है ना आलू को ढाल देना है। आलू को ढाल देने के बाद फिर हमें भिंडी डालना है। ये हमने तेल डाला है और तेल की क्वांटिटी चेक करें, तेल बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। ठीक है, तेल डालने के बाद जो है हमने जो है थोड़ा सा नमक डालना है। नमक इसलिए डालना है ताकि जो है ये चिपके नहीं। ये देखिए, अब हम आलू को डाल रहे हैं। अब हम आलू फ्राई करेंगे। ये हमने आलू डाल दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये क्यों नहीं चिपक रहा है? नमक डाल देने के बाद। अब हम इसे फ्राई करके निकाल देंगे। अब हमने जो आलू फ्राई किया है इसे निकाल लेना है। आलू निकाल लेने के बाद जो है अब हमें भिंडी डालना है। भिंडी अच्छी तरीके से इसे अब फ्राई करना है भिंडी को। अब हम भिंडी डालेंगे इसमें तेल में, कि ताकि भिंडी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। हमने भिंडी को डाल दिया है। ये देखिए, भिंडी भी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। ये अच्छी तरह फ्राई कर लेना, और ये फ्राई होते होते बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा तो इसे उतार लेना है। ये देखें, हमने भिंडी को फ्राई किया है। ये देखिए, ये बिल्कुल ग्रीन सा होने लग गया है। अब हमें इसे थोड़ा सा और फ्राई करने के बाद जो है निकाल लेना है। उसके बाद जो है प्याज हमें हल्की सी सुनहरी ब्राउन करनी है। ये ना, हमने भिंडी निकाल लिया है। अब हमने जो है प्याज डालना है। चलिए, अब हमने जो है प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया, जिसे सुनहरा ब्राउन कहते हैं। ये अब हमने जो है वो डाल देना है आलू डाल देने के बाद जो है हमें भिंडी डाल देना है। ये ठीक है, हमने भिंडी भी डाल दी, आलू भी डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह हमें भुनना है ताकि जो है ये मिक्स हो जाए। अब हमने ये करना है, नमक डालना है इसमें। नमक डाल दिया हमने। अब इसमें डालना है पिसी मिर्च। पिसी मिर्च जो है 1 स्पून या आधा स्पून जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये देखिए, अब हमें इसे अच्छी तरह से भुनना है। अब भून देने के बाद जो है हमें इसे हल्की आंच में ढक देना है गलने के लिए। और गलने के लिए ऐसे ढकना है कि यहाँ पर स्पून रखना है कि ये सुराख जगह है, या कोई कपड़े को रख देना है ताकि ये जल्दी गल जाए। ठीक है, अब हमें इसे स्लो आंच कर देना है। तो हमारा भिंडी हो गया तैयार। ये देखें, आलू भी गल गया है और जो है भिंडी भी गल गया है। ये हॉट हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
हमारा भिंडी हो गया रेडी, ये देखें। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अल्लाह हाफिज़।